लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि फ़ी कुल्लि हीनिन व आनिन व मकानिन व ज़मानिन। अल्लाहुम्मा अह्यिना अला मज़हबिन नुअमानी व अमितना अला तरीक़तिल जीलानी बिफ़ज़लिका नूरी व बिकरमिका नूरानी। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए हम सब मिलकर नबी रहमत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। एक बार और पढ़ लें नबी और आले नबी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यकीनन ये बड़ी सादत की बात है कि औलाद अपने आबा और अजदाद की तरफ से उनकी दुआए मग़फ़िरत के लिए मजलिस मुनक़िद करे। ये बड़ी सादत की बात है। हदीस पाक में आया है कि इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके तमाम आमाल मुनक़ते हो जाते हैं, मगर 3 अमल ऐसे हैं जो बराबर जारी रहते हैं। सदक़ाए जारिया जिसकी फहरिस्त बड़ी वसी है। आपने मदरसा बनवा दिया, मस्जिद बनवा दी, या मस्जिद और मदरसे में आपने ताउन किया, उसके बनाने में मदद की, वहां बच्चे पढ़ते हैं उन्हें आपने किताबें दिलवा दी, कुरान शरीफ हदिया कर दिया, कहीं जरूरत थी पानी की तो आपने नल लगा दिया, कहीं जरूरत थी नहर को पार करने के लिए आपने पुल बनवा दिया, कहीं जरूरत थी कि रास्ता खराब है आपने रास्ता सही करा दिया। तो ये सब सदक़ाए जारिया हैं। करने वाला जब तक जिंदा रहेगा तब भी उसके नामाए आमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा, और जब वो कब्र में चला जाएगा तब भी उसका सवाब उसे मिलता रहेगा। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला मशहूर साहबी रसूल हैं। आपकी वालिदा माजिदा का विसाल हुआ। सरकार की बारगाह में अर्ज की, सरकार मेरी माँ का इंतकाल हो गया, तो अय्यु सदक़त अफसल, सरकार कौन सा सदका सबसे अफजल है जो मैं अपनी माँ की तरफ से करूं। तो सरकार ने फरमाया अल माँ, इस वक्त पानी की जरूरत है,
तुम पानी का सदका करो। इस हदीस रसूल से हमें यह भी पता चला कि जिन हालात में जिस चीज की ज्यादा जरूरत हो उसे सदका किया जाए। सरकार की ज़बाने फैज से ये फरमान सुनकर के सरकार साद आ गए, फहफर बिरन, आपने कुआं खोदा। अब कुआं में कितना वक्त लगा होगा? 10 दिन लगे, महीना लगे। जब कुआं तैयार हो चुका तो सरकार साद ने कुआं के सामने खड़े होकर के फरमाया, हाज़िही ली उम्मे साद, ये कुआं साद की मां के लिए। इस हदीस पाक को जब आप गौर से पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, समझेंगे तो इसमें बहुत सारे निकात हैं। आजकल जो बहुत मशहूर एतराज है कि साहब खाना सामने रख करके इसाले सवाब करने की क्या जरूरत है, तो सरकार साद भी कुआं से हट करके फरमा देते कि वो जो कुआं मैंने खोदा है वो मेरी मां के लिए है। लेकिन सरकार साद ने कुएं के सामने खड़े होकर के इशारा फरमाया कि ये साद की मां के लिए। अब जो यूं कहते हैं कि साहब क्या खाना कब्र में पहुंचता है, तो वो हमें जवाब दें कि क्या कुआं कब्र में पहुंचा था? जब वहां कुआं नहीं पहुंचा तो हमारी बिरयानी भी नहीं पहुंचती। तो जो हजरत साद की मां के लिए पहुंचा था वही हमारे लिए पहुंचता है। यहां पे लाम मिल्कियत का नहीं है बल्कि नफा का है कि यहां पर कयामत तक जो इस कुआं से सैराब होते रहेंगे और पानी पिलाने का जो सवाब मिलता है वो सवाब हजरत साद की मां को मिलता रहे। इसी तरह आपने अपने वालिद की तरफ से सदका किया, खैरात की, लंगर लुटाया, तो जो खिलाने का सवाब है वो मैयत को पहुंचेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फरमाए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने मरहूमीन को हमेशा याद रखें। तो सदकाए जारिया के बाद वो इल्म जिससे नफा उठाया गया, इल्म नाफे। आप आलिम थे, आपने आलिम बना दिए। आप नाजरा खा थे, आपने नाजरा पढ़ने वाले बना दिए। आप हाफिज कुरान थे, आपने हाफिज कुरान पैदा कर दिए। आप मास्टर थे, आपने अपना इल्म दूसरों तक बांटा। तो जब तक आपके इल्म पर अमल होता रहेगा, अमल करने वाले अमल करते रहेंगे, उनके सवाब में कोई कमी नहीं होगी, सवाब आपको कब्र में भी मिलता रहेगा। तीसरा, नेक औलाद। नेक औलाद दुआ करे तो फबीहा, बहुत अच्छी बात है। अगर दुआ न करे तब भी उसका सवाब मैयत को पहुंचता रहेगा। क्यों? तरबियत किसकी है? माँ बाप की तरबियत का नतीजा है। तो उस तरबियत की वजह से नेक काम बच्चे करेंगे, सवाब माँ बाप को भी मिलता है। और अगर कोई बेटा लायक और फाइक बेटा, तहजीबदार भी हो, नेकोकार भी हो, और फिर अपने माँ बाप के लिए दुआ करे तो फिर सोने पे सुहागा। अभी मुझसे पेशतर आपने माँ बाप की फजीलत पर भी काफी कुछ सुना। यकीन जानिए रब्बे कायनात ने जगह जगह माँ बाप के एहसानात बच्चों को याद दिलाए। रब्बे कायनात ने फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। ये फैसला हो चुका है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की जाएगी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। माबूद बरहक सिर्फ रब्बे कायनात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इबादत सिर्फ उसी की करनी है। व बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरुहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा।
तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास जब बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उनमें से दोनों या एक, उनसे उफ तक न कहना। अगर उफ कहने से उनकी दिल आजारी होती है तो उन्हें उफ कहना भी हराम। उनसे नरमी से बात कर, वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और उनके लिए नरमी के बाजू बिछा दे। तो हमें अपने माँ बाप की कदर करनी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद हमें तालीम फरमाता है कि तुम अपने माँ बाप के लिए मुझसे यूं दुआ मांगो, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए पाक परवरदिगार, तो हमारे माँ बाप पर रहम फरमा जैसे छुटपन में इन्होंने हम पर रहम किया। माँ बाप के वो एहसानात हैं कि जिन्हें हम कभी नहीं चुका सकते। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई नाफरमान बेटा भी होता है, बेटी होती है, लेकिन अगर वो इंतकाल के बाद ईसाले सवाब करता रहे या करती रहे तो उसे अल्लाह ताला फरमाबरदारों में लिख देता है। हमें चाहिए कि हम अपने मरहूमीन को हर हाल में याद रखें और मरने से पहले हम वहां की तैयारी करें, क्योंकि सफर बड़ा लंबा है लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। हमें वहां की तैयारी करनी है। हम दुनिया के पीछे न दौड़ें, ये दुनिया एक साए की तरह है। खुद खुतबे आलम सैयदना मियां राज शाह रहमतुल्लाह अलैह सूंदवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं कि दुनिया की मिसाल साए की तरह है। अगर तुम साए के पीछे भागोगे तो ये तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, लेकिन साए से तुम मुंह मोड़ लो तो ये साया तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। तो इसी तरह अगर तुम दुनिया के पीछे जाओगे तो दुनिया तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं है, लेकिन जैसे तुमने साये से रुख फेरा और तुम्हें पता चला कि साया कहां से पैदा हो रहा है, रुख उधर तुमने किया तो साया तुम्हारे पीछे पीछे हुआ। ऐसे ही ये समझ लो कि हमें दुनिया की तरफ रुख नहीं करना है, अपनी लो इस दुनिया को पैदा करने वाले की तरफ लगाना है। और जब तुम खालिक़े दुनिया से लौ लगाओगे तो फिर दुनिया कनीजों की तरह तुम्हारे पीछे फिरती रहेगी। फिर दीन भी तुम्हें मिलेगा, दुनिया भी तुम्हें मिलेगी। मेरे और आप सबके आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे 3 दोस्त हैं। इंसान के कितने दोस्त हैं? 3। एक दोस्त वो है जो मौत तक साथ देता है, एक दोस्त वो है जो कब्र तक साथ देता है, एक दोस्त वो है जो कब्र में भी साथ देता है। अब आप अंदाजा लगाएं सबसे अच्छा दोस्त कौन है? जो कब्र में साथ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दोस्त मौत तक साथ देता है वो दोस्त है दौलत, जायदाद, आपका मालो जर, ये जब तक आपके साथ है जब तक आपकी सांस की लड़ी जारी है। और जैसे ही आपकी रूह कब्र से उनसरी से परवाज करी, अब आपका कुछ नहीं है, सब कुछ वारिसों का। सिर्फ आपके लिए 2 गज जमीन। तो जिस पर हम इतराते नहीं थकते थे, आज वहां से आपका मामला अलग हो गया। आपके हाथ से घड़ी तक उतार ली गई, अंगूठी तक उतार ली गई। औरत है तो उसके सारे जेवरात निकाल लिए जाते हैं। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। खुद कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुमको माल की ज्यादा तलबी ने गाफिल रखा, यहां तक कि तुमको कब्रों में दफन कर दिया गया। हाय पैसा, हाय माल, इसी में इंसान अपनी जिंदगी गुजार देता है। और फिर अंजाम क्या होता है कि इसी दरमियान उसकी मौत हो जाती है।
वो कल भी, आने वाले कल भी सिर्फ कमाने के लिए कोशा रहता है। काश हम जिस तरह मालो दौलत जमा करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह हम नेकियां जमा करने की भी कोशिश करें, ताकि वो हमारे आखिरत में काम आए। अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जो यहां बोओगे वही वहां काटोगे। यहां आपने सरसों बोई तो हम सरसों काटते हैं, गेहूं नहीं काटते। तो ऐसे ही यहां अगर आप बुरे करेंगे तो वहां अच्छा नहीं मिलेगा आपको बदला। तो अगर वहां आपको अच्छा बदला चाहिए तो यही हमको नेकी करनी होगी। फमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि अगर तू एक राई के बराबर भी नेकी करेगा तो उसे वहां पाए, अगर एक राई के बराबर तूने बुराई की तो उसे तू वहां देखेगा। तो जर्रे जर्रे का हिसाब होना है। हमारे हाथ में किताब दे दी जाएगी, जब बंदा उसे पढ़ेगा तो कहेगा इस किताब को क्या हुआ कि इसमें तो मेरे छोटे मोटे गुनाह कोई छोड़े ही नहीं। मैंने जो नेक काम किए थे वो भी हैं, जो बुरे काम किए थे वो भी। वहां कोई गवाही दे न दे, वहां खुद जमीन का हिस्सा हमारे खिलाफ गवाही देगा, हमारे आदा हमारे खिलाफ गवाही देंगे कि इसने ये काम किया। हम सरकार गौसुल आजम का नाम तो खूब लेते हैं कि गौसे आजम का दामन नहीं पकड़ेंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि सरकार गौसुल आजम ईद के वक्त जब बच्चे शोर मचा रहे थे, कल ईद है, हमारे यहाँ भी आपके यहाँ सब जगह होता है कि ईद की रात बच्चों में बड़ी खुशी होती है और वो सबसे मुसाफा करते हैं और शोर मचाते हैं, ईद है ईद है। सरकार गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये अल्फाज सुने तो आपने फरमाया था कि अब्दुल कादिर की ईद जब होगी जब वो ईमान के साथ कब्र में दाखिल होगा। वो आप अंदाजा लगाएं गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस मर्तबे के वली हैं। क्या आला फरमाते हैं कि आपके कदमों को औलिया चूमना अपने लिए बाइसे इफ्तिखार समझते हैं, आपके तलवों को चूमना सारे वलियों के लिए फख्र का बाइस है। ये उनका हाल है जो ये फरमाते हैं नजर तु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैं सारी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपनी हथेली पर राई का दाना। सरकार गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने वालों, हमें भी चाहिए कि हम अपने ईमान की फिक्र करें और सरकार गौसुल आजम के रास्ते पर चलें। सरकार गौसुल आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। हम कोशिश करें कि हम नेक बने और नेकों के साथ रहें। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना है, डरना है तो अल्लाह से डर, मरना है तो उसकी राह में मर, रख उसकी रिजा पे अपनी नजर, फिर सारी दुनिया तेरी है। सरकार गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वालों, अल्लाह से डरो, और जो अल्लाह से डरता है वही वली होता है, क्योंकि रब्बे कायनात ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये फरमाने के बाद फरमाया कि होते कौन है ये वली, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो होते हैं जो ईमान लाने के बाद तकवा इख्तियार करते हैं। तो जो तकवा इख्तियार करते हैं वही वली होते हैं। हज़रत कुतुब आलम सरकार मियां राज शाह सुंधवी अलैहि रहमत व रिदवान यहां पर टीकमगढ़ में ज्यादातर सरकार मियां राज शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदीन थे। सिलसिला राजशाहिया जो कि सरकार गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला है, सिलसिला कादरिया है, और कालपी शरीफ में पहुंच करके ये सिलसिला और सिलसिला रज़विया एक हो जाता है। हज़रत सैयदना मीर मोहम्मद तिरमिज़ी कालपी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर पहुंच करके ये दोनों सिलसिले जम हो जाते हैं। तो बहुत बड़े बुजुर्ग हुए
सरकार कुतुब आलम मियां राजशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते हैं कि बुजुर्गों की सोहबत अगर इंसान सईद हो, जाजिब हो, सादिक हो, तो बुजुर्गों की सोहबत सावन के झड़ों का मजा देती है। और इसी को अल्लामा रूम ने यूं कहा, यक जमाना सोहबते बाउलिया बेहतर सालातात बेरिया, कि वलियों और नेकों की सोहबत 100 साल की बेदिखावा इबादत से बेहतर है। और किसी ने इसके लिए यूं कहा था कि न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है जो मजा एक कलंदर की बारगाह में। बैरकैफ वक्त की तंगी है और हमारे एक खतीब और मौजूद हैं, बयान करने को तो बहुत कुछ था, इन हजरात ने भी अपनी तकारीर को मुख्तसर समेटा। हमें और आपको नमाज भी अदा करनी है और मेरे बाद हजरत से भी कुछ वाज़ो नसीहत वाले कलिमात आपको सुनने हैं। अल्लाह ताला मुझको और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और आप तमामी हजरात को सूंद शरीफ के साहिब सज्जादा पीर तरीक़त रहबर शरीयत डॉक्टर तस्खीर अहमद साहब क़िबला राजशाही ने आप तमामी हजरात को सलाम फरमाया है और दुआएं आपको दी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला हाजी अब्दुल हई साहब क़िबला और तमाम मरहुमीन जो उनके ख़ानदान से हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।